हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स जिसमें वेक्टर चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 पिछले वीडियो तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें वेक्टर का प्रोडक्ट आया था। और कौन सा प्रोडक्ट आया था? डॉट प्रोडक्ट आया था, यानी अदिश गुणनफल आया था। और उसके अलावा सदिशों के योग वगैरह वो 13.1 में थे जो बेसिक्स थे। 13.2 में क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल आया था। अब हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या है? सदिश गुणनफल है। कितने सदिशों का? 2 सदिशों का। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। वेक्टर सदिश गुणनफल क्यों बोलते हैं इसको? एक और नाम होता है वज्र गुणन भी बोलते हैं। वज्र गुणनफल ये भी कह सकते हैं। जैसे उसको डॉट प्रोडक्ट और अदिश गुणनफल बोलते थे, बिंदु गुणनफल बोलते थे। तो वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ओब्लिक क्या बोल सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का कौन सा गुणनफल है? सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले दो सदिश मानते हैं। माना दो सदिश लेट टू वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों सदिशों का हम कौन सा गुणनफल लिख रहे हैं? सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल किससे लिखा जाता है? तो सदिश गुणनफल लिखा जाएगा a क्रॉस b से। सदिश गुणनफल किससे लिखा जाएगा? a क्रॉस b से। किससे लिखा जाएगा? वेक्टर a क्रॉस b। डॉट लगा है तो वो अदिश गुणनफल ऐसे लिखा होता है a डॉट b। तो ये कौन सा गुणनफल कहलाता है? दो सदिश है a और b, तो इसलिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब इसको सदिश गुणनफल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इन दोनों सदिशों की गुणा करेंगे तो एक सदिश राशि प्राप्त होगी। एक क्या होगी? सदिश प्राप्त होगा, एक सदिश राशि प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सदिश गुणनफल। जबकि इसमें जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए इनको कौन सा गुणनफल बोलते हैं? अदिश गुणनफल बोलते हैं। तो ये सदिश गुणनफल, वो अदिश गुणनफल। अब देखते हैं सदिश गुणनफल में क्या होता है इसका मान। तो दो सदिश a और b हैं, a और b दो सदिश हैं जिनके मध्य कोण मान लेते हैं थीटा है। और ध्यान रखना ये जो थीटा है 0 से पाई के बीच रहेगा, ठीक है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल जो होगा a क्रॉस b, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a क्रॉस b बराबर सदिश a का मापांक b का मापांक साइन थीटा n के। ये इसका क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। यहां पर जब हम अदिश गुणनफल की बात करते हैं तो इसका मान क्या था? a डॉट b का a का मापांक b का मापांक cos थीटा होता है। यहां n के 4 आ गया। अब है क्या? a का मापांक यानी a का परिमाण, b का मापांक यानी b का परिमाण, sin थीटा 0 और -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। n के क्या होता है वो देखिए। जहां n के क्या होता है? n के सदिश a तथा b के तल के लंबवत इकाई सदिश होता है। तल के लंबवत इकाई सदिश, क्योंकि कैप लगा है इसका मतलब इकाई सदिश है। इकाई सदिश क्या है? कैप सदिश a तथा b के तल के लंबवत इकाई सदिश। कैसे इसको समझते हैं? n कैप है क्या चीज? यहाँ पे देखिए n कैप इकाई सदिश, इसका मतलब इसका जब हम परिणाम
निकालेंगे तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब n कैप का मान क्या होता है वो भी देख लेते हैं। n कैप क्या है, सदिश a और b के तल के लंबवत इकाई सदिश है। जैसे ये वेक्टर a है, OA ये वेक्टर है a वेक्टर, और एक ये OB ये है वेक्टर b वेक्टर, और इनके बीच में कौन है, ये थीटा। तो n कैप क्या होगा, जैसे a और b का तल क्या है, ये जो बोल्ड का जो तल है, सरफेस है, वो किसका है, a तथा b का सरफेस है। अब मैंने कहा इसके तल के लंबवत देखो, ये मार्कर ऐसे बाहर की तरफ, ये भी लंबवत हो सकता है, अंदर की दिशा में भी लंबवत हो सकता है, यानी कि इस तरफ भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अब n कैप की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि n कैप क्या है, एक सदिश है, तो इसकी दिशा जरूर होती है, या अंदर होगी या बाहर होगी। अब इतना पता है कि ये तल के क्या होता है, लंबवत होता है। अब लंबवत अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, तो ये किस दिशा में होगा, ये उस दिशा में होगा जहां a क्रॉस b जब हम करेंगे तो अपने दाहिने हाथ का यूज लेंगे। किसका यूज लेंगे, दाहिने हाथ का, राइट हैंड का यूज लेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, a क्रॉस b, तो अपन a से b की तरफ अंगुलियां घुमाएंगे। तो अंगुलियां देखो ऊपर की ओर रोटेट हो रही है, तो अंगूठा जो होता है वो अंगुलियों की क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है, और तो अंगूठे की जो दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, n कैप की दिशा होगी। तो जहां अब इसमें बात करें कि a क्रॉस b, ये इसका मान जो है, इसकी दिशा जो होगी वो किधर होगी, इसकी दिशा जो होगी, n कैप की जो दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। अब n कैप किधर होगा, n कैप की दिशा किधर होगी, n कैप कहां होगा, a क्रॉस b। जैसे a और b यहां बना रखे हैं, a क्रॉस b, तो a क्रॉस b ये बता रहा है a से b की तरफ अंगुलियां घुमाई, तो अंगूठा इसके लंबवत हो रहा है, अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, तो इस तल के लंबवत बाहर की ओर किसकी दिशा होगी, n कैप की, और n कैप की दिशा ही a क्रॉस b की दिशा होगी। अब देखिए a क्रॉस b का मान क्या है वो देखते हैं, क्योंकि a क्रॉस b क्या है, एक सदिश राशि है। a क्रॉस b कैसे राशि प्राप्त होगी, सदिश राशि प्राप्त होगी। अब सदिश राशि का परिमाण भी होता है और उसकी दिशा होती है। अब देखते हैं इस a क्रॉस b का परिणाम और दिशा क्या है वो देखते हैं। अभी देखते हैं a क्रॉस b का परिणाम और दिशा, उस चीज को अपन डिस्कस करते हैं कि a क्रॉस b अभी आया है अपने पास। a क्रॉस b जो है, a क्रॉस b बराबर क्या है, a का परिणाम इनटू नहीं, a का परिणाम b का परिणाम साइन थीटा n के जरूर होता है, यहां ध्यान रखें। लेकिन जब a डॉट b करेंगे तो वहां cos थीटा n के होता नहीं है, क्योंकि वो एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि एक फिक्स अदिश मान आता है, जबकि ये सदिश राशि है तो इसको दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले a क्रॉस b का परिणाम क्या होगा, a क्रॉस b का परिमाण क्या होगा, इसका मान क्या होगा, परिमाण का। तो परिणाम a क्रॉस b का परिणाम करेंगे तो a क्रॉस b बराबर, जब मापांक करेंगे तो ये खुद अदिश राशि है, तो a का मापांक रहेगा, b का मापांक रहेगा, और साइन थीटा का भी मापांक रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। n कैप का जब हम मापांक करेंगे, क्योंकि n कैप क्या है, a क्रॉस b के तल के लंबवत इकाई सदिश है, तो ये n कैप क्या है, इकाई सदिश है, क्या है, इकाई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो n कैप का जो मापांक होगा वो कितना होगा, 1 होगा, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो a क्रॉस b का मापांक जो होगा वो किसके बराबर होगा, a का मापांक b का मापांक साइन थीटा के बराबर होगा, यही होगा, इसके बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर दे देता हूं a। तो ये तो इसका क्या है, परिमाण आ गया। अब a क्रॉस b की दिशा क्या होगी, a क्रॉस b की दिशा, मैं दिशा यहां क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि a क्रॉस b एक सदिश राशि प्राप्त होती है, क्योंकि सदिश गुणनफल है। सदिश गुणनफल नाम इसलिए इसका क्योंकि a क्रॉस b जब करेंगे तो एक सदिश प्राप्त होगा। तो अब इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा जो होगी, सदिश a तथा b के तल के लंबवत इकाई सदिश की जो दिशा है वही इसकी दिशा होगी, इकाई सदिश यानी n कैप की दिशा। तो a और b ये है, तो अपने दाहिने हाथ से हम यूज करते हैं a तथा b और n कैप। तो a तथा b इधर से ऊपर जा रहे हैं, तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके
इसकी दिशा क्या होगी, a क्रॉस b के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी, यानी n कैप। इसकी a क्रॉस b की दिशा क्या होगी, n कैप की दिशा। तो यहां से जब हम n कैप निकालते हैं तो n कैप इससे जब हम निकालते हैं n कैप तो n कैप कितना आता है, देखिए n कैप बराबर, यहां से देखो n कैप की वैल्यू निकाल रहा हूं तो बराबर आ रहा है a क्रॉस b। यहां देखो n कैप नहीं बचेगा क्योंकि इसका परिणाम कितना होता है, 1 होता है, ये n कैप नहीं है। तो n कैप बराबर क्या हुआ, यहां से देखिए n कैप बराबर a क्रॉस b बट्टा a b sin थीटा, a क्रॉस b बट्टा a का परिणाम b का परिणाम sin थीटा। अब समीकरण 1 से मैं a b sin थीटा को क्या लिख सकता हूं, a क्रॉस b का मापांक लिख सकता हूं। तो n कैप बराबर क्या हुआ, a क्रॉस b बट्टा a क्रॉस b का मापांक, ये हो गया n कैप। तो ये n कैप का आपको फॉर्मूला याद रखना है और साथ में a क्रॉस b का ये भी याद रखना है और उसके मापांक का ये भी याद रखना है। तो ये इसके फॉर्मूले के 3 फॉर्मूले, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर अगर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको a वेक्टर मानते हैं, इसको b वेक्टर मानते हैं और इसके बीच का थीटा है, तो a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस a क्रॉस b की डायरेक्शन। अब क्योंकि a ऊपर से नीचे जाना है तो अपने को अंगूठा ऐसे अंगुलियां नीचे लानी पड़ेगी, तो अंगूठा अंदर की ओर है तो अंदर की ओर लंब दिशा में इसका क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा a क्रॉस b का। परिणाम तो a क्रॉस b का जो मापांक होगा वो परिमाण होगा। परिमाण कितना होता है, a b sin थीटा ही होता है। परिमाण ये देखिए, ये a क्रॉस b का परिमाण, a क्रॉस b का परिमाण बराबर a b sin थीटा होता है, क्योंकि n के का ही सदिश होता है, उसका परिणाम 1 हो जाता है, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता। जबकि इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, n के बराबर a क्रॉस b बटा a क्रॉस b का मापांक, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। तो ये दो सदिशों का क्या है, सदिश गुणनफल है। वेक्टर प्रोडक्ट ओब्लिक क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसके दो सदिशों का हमने सदिश गुणनफल देखा, उनके फॉर्मूले देखे। देखो दोनों में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना कि सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल में कई बार हम कंफ्यूजन से गलत कर देते हैं। दोनों में कंपेयर देखिए, एक तरफ में लिखता हूं अदिश गुणनफल और एक लिखता हूं सदिश गुणनफल, दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले अंतर देखिए। अदिश स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल में जब दो राशियों का, दो सदिशों का जब हम गुणनफल करेंगे तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम अदिश गुणनफल कहलाता है। जबकि सदिश गुणनफल में जब दो सदिशों का हम गुणा करेंगे तो एक सदिश राशि प्राप्त होती है, इसको तो लिखते हैं a वेक्टर डॉट से b वेक्टर और इसको लिखते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो अब ये आप ध्यान रखेंगे कि जब हम सदिश चैप्टर करेंगे तो ये गुणा का चिन्ह नहीं समझेंगे खाली, और ये भी वैसे डॉट है तो ये भी गुणा का चिन्ह होता है। नॉर्मल न्यूमेरिकल जो होते हैं अंक होते हैं उनके बीच में डॉट भी लगा दें, गुणा लगा दें तो गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दो सदिशों की बात करें तो उनके बीच में डॉट और गुणा से रात दिन का फर्क पड़ता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, सदिश में कहां डॉट लगना है, कहां गुणा करना है। तो ठीक है, अदिश। अब इनका फॉर्मूला क्या है, जब इनके बीच में a और b के वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होता है तो a डॉट b का फॉर्मूला क्या था, a डॉट b बराबर क्या था, ab cos थीटा। ab का अर्थ यहां क्या है, a का मापांक और b का मापांक। जबकि a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होगा, a क्रॉस b का फॉर्मूला होगा ab sin थीटा n के और लगेगा, क्योंकि ये किसको बताएगा, a क्रॉस b की डायरेक्शन को बताएगा n के, क्योंकि एक सदिश प्राप्त होता है तो सदिश में खाली परिमाण से नहीं होता, उसकी दिशा से भी मतलब होता है अपने को। तो जबकि यहाँ पर ये डॉट है तो डॉट से डॉट यानी कि एक अदिश राशि का सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये परिणाम को बताता है, जबकि इसमें परिणाम ये है, उसकी डायरेक्शन ये है, दिशा और परिणाम दोनों। अब इसमें cos थीटा का मान देखते हैं हम कि a डॉट b बटा ab होता है। इसके अलावा इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं, ज्यामितीय अर्थ ये प्रक्षेप को बताता है। अब इसका ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। ज्यामितीय अर्थ देखने से पहले इसमें एक फॉर्मूला ये भी आपको ध्यान रखना है कि a क्रॉस b का परिणाम क्या होगा, a क्रॉस b का परिणाम होगा a का मापांक b का मापांक sin थीटा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। n के क्या हो जाता है, परिणाम आते ही मापांक लग गया, n के का मान मापांक n के 1 होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, इसका n के जो होगा
एन कैप होता क्या है, एन कैप ए क्रॉस बी की ए तथा बी के तल के लंबवत इकाई सदिश होता है। तो एन कैप का मान क्या होगा, ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब हम ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। इसका ज्यामितीय अर्थ देख चुके हैं कि ए और बी का ज्यामितीय अर्थ क्या था इसमें। जैसे ये ए वेक्टर है, ओ ए ओ बी, ये बी वेक्टर है, तो बी का ए पर प्रक्षेप ये थीटा, बी का ए पर प्रक्षेप ओ हम देखा था, ये देखो बी का इस ए पर ओ एम प्रक्षेप बी cos थीटा देखा था, और इसका मान क्या था, ए के डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार ए का बी पर प्रक्षेप प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रक्षेप ए का बी पर ए डॉट बी के, ये देखा था। लेकिन इसका ज्यामितीय अर्थ अलग है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। अब सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ, सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ, कितने सदिशों के गुणनफल का, दो सदिश। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ। अभी देखते हैं, अभी हमने देखा है कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी, अगर उनके बीच में थीटा एंगल हो तो ए क्रॉस बी का मान क्या था, ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा एन कैप, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी बराबर, इसको ए बी लिख सकता हूं, ए का मापांक यानी ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी के मापांक को बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन थीटा एन कैप, ये ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसका मापांक किससे लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी का मापांक जो है वो कैसे लिखा जाएगा, ए बी साइन थीटा से लिखा जाएगा। एन कैप का मान क्या हो जाता है, जब परिणाम की बात करेंगे तो एन कैप कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि ये ए का मापांक पहले आ गया तो एक अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, तो ये अदिश राशि के मापांक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके परिणाम ऑलरेडी ये परिणाम है, सदिश ये था तो इसका परिणाम एक होगा, एक इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा, कुल मिला के ये आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो सदिशों की, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। अब इन दोनों वेक्टरों को हम ऐसे निरूपित करते हैं कि ये दोनों जो वेक्टर हैं किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करें, संलग्न भुजाओं को निरूपित करें। देखिए एक मैं समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, ये एक मैंने समांतर चतुर्भुज बनाया, ये ओ नाम दे दिया, ए दे दिया, इसको बी ए दे देता हूं यहां से, और ये इसको सी दे दिया, इसको बी दे दिया। ओ ए बी सी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसकी दो संलग्न भुजाओं को ए और बी से निरूपित करें, सदिश ए से इसको निरूपित कर दिया, इस भुजा को, और इसको सदिश बी से निरूपित कर दिया, तो ये बीच में अपने को पता है इसका विकर्ण होगा और एक विकर्ण ये होगा, ठीक है। तो इस विकर्ण को मैं खींच के मैं क्या कर देता हूं, ये एक विकर्ण खींचता हूं, ठीक है। और इनके बीच का एंगल अपने को पहले से पता है क्या है, थीटा है, क्योंकि ए और बी के बीच में क्या है, कोण थीटा है। तो अब हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग समत्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू त्रिभुज
OAC का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार। आधार क्या हो गया, OA मान लेता हूं, OA इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई यहां से मैं लंब डालता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं, लंब डालता हूं, ये होगा m नाम दे देता है। तो ऊंचाई क्या होगी cm। अब 2 से 2 कट गया, OA इंटू cm को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि cm को मैं इसलिए लिखा हूं, cm मैंने माना है कि इस चीज को प्राप्त करना है, तो ये b है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो होगा b sin थीटा होगा। ये क्या होगा, b sin थीटा। तो b sin थीटा या कह सकते हैं OC sin थीटा, OC sin थीटा। तो इसको लिख देता हूं OC sin थीटा। OA किसको बता रहा है, OA O से लेकर A तक के माप को बता रहा है, यानी कि A के परिणाम को बताता है। OA किसको बताता है, A के परिमाण को। इसी प्रकार OC किसको बता रहा है, B के परिमाण को, और sin थीटा का sin थीटा। तो A के परिणाम को A से भी लिख सकते हैं, B के परिणाम को B से, और sin थीटा, क्योंकि ये बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी A अदिश राशि B अदिश राशि, गुणा को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चिन्ह का। तो AB sin थीटा, और यहां से भी क्या है AB sin थीटा। इसका मतलब इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र आया AB sin थीटा, और AB sin थीटा किसके बराबर है, A क्रॉस B के मापांक के बराबर है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ A क्रॉस B का मापांक, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या हुआ, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ होता है कि दो सदिश A और B उस समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा को निरूपित करे, तो A क्रॉस B का परिमाण उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। परिमाण है ये देखो, A क्रॉस B का परिमाण। तो A क्रॉस B का परिमाण जो होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि दो सदिश A और B किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा को निरूपित करें तथा उनके बीच में कोण थीटा हो, तो A क्रॉस B का परिमाण उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, सदिश क्षेत्रफल। तो ये इसकी क्या होगी, ज्यामितीय अर्थ हो गया। अब ज्यामितीय अर्थ होने के बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म है वो देखते हैं। जैसे हमने उसमें देखे थे गुणधर्म अदिश गुणनफल में, कुछ गुणधर्म कि दोनों के बीच कोण कितना कितना हो, A डॉट B बराबर क्या होता है, AB sin AB cos थीटा, AB cos थीटा। अब थीटा हमने क्या कहा था कि A और B अगर A तथा B समदिश समांतर हो, समदिश समांतर हो, तो थीटा कितना होता था, 0। थीटा 0 होने के बाद cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब A डॉट B क्या था, AB के बराबर था। ठीक है, पहली स्थिति ये देखी थी हमने पिछले वीडियो में। दूसरी स्थिति कि A क्रॉस B, सॉरी A क्रॉस A तथा B समान सदिश हो, समान सदिश हो। समान सदिश का मतलब है A सदिश और B सदिश आपस में बराबर है। बराबर होने का मतलब दोनों की दिशा भी समान, समांतर भी होगा, यानी समदिश होगा, उनका परिणाम भी बराबर होगा। थीटा तो 0 होगा। तो A डॉट A वेक्टर समान सदिश, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, A के परिणाम के स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि AB या A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB cos थीटा होता है। A B की जगह भी A, तो A into A स्क्वायर cos 0 क्या होता है, A स्क्वायर होता है। तीसरी कंडीशन हमने देखा था, दोनों सदिश कैसे हो, विपरीत समांतर हो, विपरीत समांतर A और B। तो विपरीत समांतर होने के कारण थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री होने के कारण cos थीटा कितना हो गया, -1 हो गया। -1 होने के कारण A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होगा, -AB हो जाएगा, क्योंकि AB cos थीटा होता है, cos थीटा -1 हो जाएगा। चौथी स्थिति परस्पर लंबवत हो, कोणों A और B दोनों के बीच कोण 90 डिग्री हो, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। इसमें क्या था, अदिश गुणनफल। अब सदिश गुणनफल में यही चीज देखते हैं, सदिश गुणनफल के गुणधर्म।
महत्वपूर्ण परिणाम भी बोल सकते हैं। ये गुणधर्म किस पर आधारित है? ये परिणाम जो गुणधर्म आधारित है दो सदिशों के बीच कोण पर आधारित है। जैसे यहां कोण थे, पहला कि सदिश ए तथा बी समांतर सदिश है। वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश है। अब समांतर में यहां मैंने ये नहीं लिखा है कि संधि समांतर है या विपरीत समांतर है, तो समांतर सदिश इसका मतलब वो एक ही दिशा में समांतर हो सकते हैं या विपरीत दिशा में समांतर हो सकते हैं। जैसे एक सदिश है इसकी दिशा ये है, दूसरा सदिश है इसकी दिशा ये है, दोनों संधि समांतर हो गए। एक सदिश है इसकी दिशा इधर है, दूसरा समांतर है लेकिन विपरीत दिशा है, तो एक के बीच में एंगल थीटा 0 हो गया, एक के बीच में एंगल थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो समांतर सदिशों का मतलब है थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, तो a क्रॉस b क्या होगा? तो a क्रॉस b बराबर क्या होगा? a b sin थीटा n के होता है। ठीक है, तो a क्रॉस b बराबर जब थीटा 0 या 180 हो तो sin थीटा कितना होता है? sin 180 या sin 0 होता है, यानी कि 0 इंटू n के। अब 0 इंटू n के क्या है? सदिशों का दिशा है, तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन a क्रॉस b ये क्या चीज है? a क्रॉस b क्या चीज है? a क्रॉस b एक सदिश है, तो सदिश है तो सामने भी एक सदिश राशि आएगी, तो ये पूरा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या आएगा? 0 वेक्टर या o से लिखते हैं, यानी सामने आएगा शून्य सदिश। शून्य सदिश, तो इसको बोलेंगे शून्य सदिश। या अगर ऐसे इसका परिमाण निकालेंगे तो a क्रॉस b का परिमाण बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि शून्य सदिश का परिणाम कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? तो यहां देखने योग्य ये बात है कि दो सदिश a तथा b परस्पर समांतर सदिश हैं, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा a क्रॉस b वो एक शून्य सदिश होता है, अर्थात a क्रॉस b का परिणाम जो होता है शून्य होता है। तो ये पहला एक महत्वपूर्ण परिणाम है। दूसरा परिणाम, a तथा b परस्पर लंबवत है, तो लंबवत है तो क्या होगा? लंबवत है तो थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री होने का मतलब साइन थीटा कितना हो गया? 1। तो a क्रॉस b बराबर अपने को पता है a का मापांक b का मापांक साइन थीटा n के होता है, तो a क्रॉस b बराबर क्या होगा? a b साइन थीटा a हो जाएगा n के। अब देखिए a क्रॉस b बराबर a b n के हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि a क्रॉस b का परिमाण बराबर हो जाएगा a b, क्योंकि n के का परिणाम 1 होता है। तो इसको लैंग्वेज के रूप में क्या बोल सकते हैं कि यदि किसी दो सदिशों a वेक्टर तथा b वेक्टर के मध्य कोण 90 डिग्री हो, या दो सदिश a वेक्टर तथा b वेक्टर परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उन दो सदिशों का सदिश गुणनफल a क्रॉस b का परिणाम उनके सदिश a और b के परिणाम के गुणनफल के बराबर होता है। ये a का परिणाम, ये b का परिणाम, तो a और b का परिणाम का गुणनफल है। ठीक है, तो a क्रॉस b का परिणाम क्या होगा? इनके परिणाम के गुणनफल के बराबर होगा। तो परिणामों के आधार पर है, तो यहां देखिए a b इसको क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका परिमाण है। अगर a क्रॉस b है उसके परिमाण नहीं है, मापांक नहीं लगा तो n के साथ आता है, ध्यान रखना, क्योंकि एक सदिश राशि को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दोनों साइड मापांक लग गया तो ये परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। परिमाण एक अदिश राशि होती है। तो इस प्रकार से इसके क्या हो गए? कुछ गुणधर्म हो गए। तो ये इसके गुणधर्म हो गए, कुछ महत्वपूर्ण निगमन हो गए, परिमाण हो गए। अब उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज ये भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? ध्यान रखने की बात क्या है? देखिए, एक लेता हूं मैं आई के, एक लेता हूं जे के और लेता हूं के के। आई, जे और के। आई के किसको रिप्रेजेंट करता है? आई के रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्स की डायरेक्शन को,
जे के रिप्रेजेंट करता है वाई एक्स की डायरेक्शन को और के रिप्रेजेंट करता है जेड एक्स की डायरेक्शन को। बताइए, जेड एक्स की डायरेक्शन को के और अपने को ये पता है आई के, जे के और के इनके बीच कोण कितना होता है? इनके बीच कोण होता है 90 डिग्री। एक्स एक्स ये जेड एक्स है, ये आई के रिप्रेजेंट हो रहा है। इकाई सदिश है आई के, जे के और के एक्स एक्स के अनुदिश इकाई सदिश आई के, वाई एक्स के अनुदिश जे के और जेड एक्स के अनुदिश क्या है? के। अब अपने को ये पता है आई के, जे के और के इनके बीच में, प्रत्येक के बीच में कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? तो आई के क्रॉस जे के वो कितना होगा? तो बराबर फॉर्मूले के हिसाब से आई के क्रॉस जे के क्या होता है? आई का परिमाण, जे का परिमाण साइन थीटा एन की, ठीक है, आई जे के एन के, ठीक है। अब आई के क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण 1, जे के भी इकाई सदिश का परिमाण 1 और दोनों आई और जे के बीच में आई ये बड़ा जे ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो गया? 1 एन के। तो बराबर हो गया 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 को एन के से गुणा करेंगे एन के। अब एन के क्या होता है? एन के होता है आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के तल के लंबवत इकाई सदिश होता है। अब आई और जे ये है, अब तल के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा वो देखते हैं। देखिए, अगर एक बार इस चित्र को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, अगर इसको मैं लेता हूं आई के, इसको ले लेता हूं जे के और इसको ले लेता हूं के, ठीक है। ये हो गया zx, ये हो गया xx, ये हो गया yx। ये समझाने के लिए ले रहा हूं आई के क्रॉस जे के, इनके बीच में 90 डिग्री। तो अपने को चलना है इसका आई के क्रॉस जे के की दिशा बतानी है किधर होगी। तो आई के क्रॉस जे के, आई से जे की तरफ चला, अंगुली ऐसे घुमाई तो अंगूठा बाहर की तरफ और बाहर की तरफ ये लंबवत किसकी डायरेक्शन को बता रहा है? zx की, और zx की डायरेक्शन को कौन बता रहा है? के। तो n के क्या हो गया? यहाँ के हो गया किसके बराबर? आई के क्रॉस जे के बराबर क्या हो गया? के। यही उल्टा करें जे क्रॉस आई, तो ये क्या हो जाएगा? जे क्रॉस आई करें तो ये जे क्रॉस आई, तो अंगूठा मेरा जे क्रॉस आई, तो अंगूठा मेरा कहां जा रहा है? अंदर की ओर, क्योंकि ये डायरेक्शन किसकी बता रहा है? के की। तो इसके अंदर की ओर डायरेक्शन विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? माइनस के। तो इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन के केस में जे क्रॉस के भी देख सकते हैं, के क्रॉस जे भी देख सकते हैं, आई क्रॉस के क्रॉस आई भी देखते हैं। तो इनमें कईयों में आएगा के, कईयों में आएगा माइनस के। तो उसको याद रखने के लिए क्या बनाना है? एक घड़ी के आकार का मैं घड़ी की तरह बना रहा। अब आपको डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। तीनों कंटिन्यू याद रखने, आई जे के, ये 3 मैंने लिख दिए। आई क्रॉस जे, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा हूं, तो आई क्रॉस जे ये किसके बराबर होगा? आई के बाद जे आया तो के बराबर हो जाएगा, के। फिर जे क्रॉस के ये किसके बराबर हो गया? जे के आई के बराबर हो जाएगा। घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में देखो, घड़ी की विपरीत दिशा चल रही है। फिर के क्रॉस आई के ले लिया तो के आई जे के बराबर हो जाएगा। ये घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में आई जे के आई, और इसकी डायरेक्शन विपरीत कर देता हूं, के जे कर देता हूं, के क्रॉस जे। तो ये घड़ी की कौन सी दिशा होगी? क्लॉकवाइज दिशा। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में के जे, उसके बाद क्या होगा? आई, तो बराबर होगा माइनस आई। ठीक है, इसी प्रकार ये ले लेता हूं, मान लो जे आई ले लिया तो जे आई घड़ी की दिशा होगी, घड़ी की दिशा में जे आई के बाद क्या है? के आ रहा है, माइनस के बराबर होगा। इसी प्रकार के आई के लेता हूं, आई क्रॉस के, ये किसके बराबर होगा? माइनस जे के बराबर होगा। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। आई क्रॉस आई जे के आई, इनका जब हम क्रॉस करेंगे तो तीसरे के बराबर हो जाएगा, और इनका विपरीत करते ही माइनस के बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है।
इसमें ये चीज बहुत ही काम की चीज है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब सदिश गुणनफल के बीज गुणधर्म क्या है वो देखते हैं। सदिश गुणनफल के बीज गुणधर्म, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। दो सदिशों का पहले देखते हैं क्रम विनिमयता। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का क्रम विनिमयता, क्रम कम्यूटेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। अदिश गुणनफल a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, जबकि सदिश गुणनफल a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। क्यों? अभी हमने देखा था i क्रॉस j बराबर था k के, और इसका जैसे ही क्रम बदला j क्रॉस i किसके बराबर हो जाता है माइनस k के। तो ये देखो बराबर है क्या, इधर k है इधर माइनस k है, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब सदिश गुणनफल जो होता है दो सदिशों का वो क्रम विनिमय नहीं होता। तो क्रम विनिमय नहीं होता तो इसके बराबर करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर b क्रॉस a लिखता हूं ऐसे कि a क्रॉस b को बराबर लिखना अपने को b क्रॉस a के, तो क्रम बदलने पर चिन्ह चेंज हो जाता है माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये इसके माइनस के बराबर होता है, तो इसके बराबर नहीं होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्रम विनिमय नहीं होता। दूसरा सहचर्यता, एसोसिएटिविटी। सहचर्यता, क्योंकि हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल ले रहे हैं तो तीसरा सदिश आना नहीं चाहिए, तो एक में ले लेता हूं अदिश राशि m के साथ देखता हूं, तो m a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं m को इसके साथ भी गुणा कर सकते हैं, यानी कि a क्रॉस m b वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रम विनिमय होते हैं। फिर तीसरा बंटनता, डिस्ट्रीब्यूशन। बंटनता क्या होता है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, क्रॉस नहीं प्लस है, तो इसको बंटनता नियम से क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, a क्रॉस c। इसको यूं नहीं लिख सकते हैं b क्रॉस a c क्रॉस a, उल्टा नहीं लिख सकते, क्रम इधर से। अगर ये चीज ऐसे होती b प्लस c क्रॉस a, तो अब हम a को पीछे लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे, तो b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a, ये लिखा जा सकता है। तो ये आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या है, सदिश का जो बेसिक्स है उसके बारे में पढ़ा है, और घटकों के रूप में एक टॉपिक और बता रहा है। इसमें घटकों के रूप में अगर दे दें तो उसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अगर a वेक्टर और b वेक्टर आपको घटकों के रूप में दे दें तो उनका सदिश गुणनफल क्या होता है। तो घटकों के रूप में a वेक्टर बराबर मान लो दे दें a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के, और b वेक्टर दे दे a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के, ये दो घटकों के रूप में दे दें। तो डॉट प्रोडक्ट तो हमें पता है कि a डॉट b घटकों के रूप में होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। जबकि इसमें a क्रॉस b आपको ऐसे याद रखना है, a क्रॉस b बराबर होगा सारणिक जो हम पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट्स i के j के k के, i j k, a क्रॉस b है तो a के घटक पहले लिखेंगे, b है तो बाद में, तो b के घटक बाद में, b क्रॉस a है तो b के घटक पहले लिखते हैं और a के बाद में लिखते हैं। जबकि यहाँ a क्रॉस b है तो a के घटक क्या है, i1 a1 b1 c1, तो इधर हो जाएगा a1 b1 c1, फिर b के घटक a2 b2 c2। अब सारणिक निकालना अपने को आता है, बराबर क्या हो जाएगा, i के इस स्तंभ को, इस पंक्ति को हटाते हैं तो b1 c2, यानी कुल मिला के इस तरह से लिख सकते हैं b1 b2 c1 c2, फिर माइनस j के इस स्तंभ और इस पंक्ति को हटाते हैं तो a1 a2 c1 c2 प्लस k के लेते हैं तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाते हैं a1 a2
B1 B2, या डायरेक्टली आप गुणा कर सकते हैं कैसे, I लिया, ये हटाया B1 C2 माइनस C1 B2, माइनस जे के लिया तो ये हटाएंगे, ये हटाया A1 C2 माइनस C1 A2 प्लस जे के लेंगे, एक प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम डिटरमिनेंट्स के आधार पर भी सारणी का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, इसके आज सदिश गुणनफल के हमने बेसिक्स देखे हैं, बेसिक क्या क्या है, फंडामेंटल जो प्रोसेस है वो पढ़ लिया हमने। कल हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस बार जो 2020-21 के लिए जो सिलेबस है वो 60% सिलेबस हो रखा है। तो 60% सिलेबस के आधार पर इस चैप्टर से 13 चैप्टर जो आरबीएसई बोर्ड का है उसका सिलेबस यहाँ तक ही है, सदिश गुणनफल तक ही है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब इस सदिश गुणनफल से सदिश क्षेत्रफल त्रिभुज का वो आपके इसमें नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है, इसके अलावा 3 बिंदु सरेख है उसका प्रतिबंध नहीं है, यानी 13.3 पूरी कंप्लीट नहीं है। तो इसके आगे के 2-3 टॉपिक है, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, 3 बिंदु सरेख होने का प्रतिबंध क्या है, वो इस चैप्टर में, इस जो अभी फिलहाल इस साल का जो सिलेबस है 20-21 के लिए उसमें नहीं है। तो उसमें यहाँ तक ही अपने सिलेबस में, तो यहाँ तक अपने इसके बेसिक्स कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है उदाहरण सहित वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।